सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। और हम लगातार मिलेट्स की क्लास पे चर्चा कर रहे हैं और इसमें आज कल्टीवेशन ऑफ बार्नयार्ड मिलेट यानी सावा की खेती पर आज पूरी तरह से चर्चा होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद सिर्फ एक मिलेट्स बाकी रह गया है, लिटिल मिलेट्स यानी कुटकी। और इस तरह से हमारी सारे मिलेट्स जो हैं वो आज खत्म हो जाएंगे। चलिए देखते हैं बॉटनिकल नेम। इकिनो क्लो फ्रूमेंटेसी। इकिनोक्लो फ्रोमेंटेसी फैमिली ग्रेबनी। सोइंग टाइम को हम क्लासिफाई करते हैं। अगर तटीय क्षेत्रों की बात करें, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यहाँ पर जो इसकी क्रॉप है वो सितंबर टू अक्टूबर। अगर उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर अप्रैल टू मई में इसकी बुआई करते हैं। और रेनफेड की अगर बात करें, तटीय क्षेत्रों में रेनफेड की बुआई फरवरी तक करते हैं। जब शोइंग टाइम की हमने बात की, यहीं पर स्पेसिंग, सीड रेट। अगर स्पेसिंग की हम बात करें तो 25 इंटू 25 इंटू 10 सेंटीमीटर रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हम रखते हैं। सीड रेट की अगर बात करें तो 8 से 10 केजी सीड रेट लाइन सोइंग में, लाइन सोइंग, और 15 केजी प्रति हेक्टेयर हम ब्रॉडकास्टिंग में देते हैं। वहीं अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें, फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर की बात करते हैं, सबसे पहले मैन्यूर्स की बात, उसके बाद फर्टिलाइजर। 5 टन प्रति हेक्टेयर फार्म यार्ड मैन्यूर, गोबर की सड़ी खाद। क्योंकि आज जो भी परीक्षण आ रहे हैं, मृदा परीक्षण के जो नतीजे आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि लगातार जो जीवांश कार्बन है उसकी कमी होती जा रही मृदा के अंदर। इसलिए या तो हरी खाद हो, हरी खाद जैसे कि ढैचा, या फार्म यार्ड मैन्यूर का हम खेत में प्रयोग करें तो हम खाद को कम कर सकते हैं। इसी तरीके से 20 kg एन और 20 kg P2O5 का प्रयोग करेंगे। अब वीड मैनेजमेंट की अगर बात करें, खरपतवार प्रबंधन की, तो 2 हैंड वीडिंग्स, हाथ की निराइयाँ हम करेंगे तो सफलतापूर्वक बिना केमिकल के हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर देखें तो रोग यानी डिजीज और पेस्ट, मुख्य रूप से 3 फंगल डिजीज, हेड स्मट, ग्रेन स्मट, हेड स्मट, ग्रेन स्मट, ग्रेन स्मट और कर्नियल स्मट। कर्नेल स्मट, जहां गेहूं में करनाल बंट लगता है, करनाल नहीं बल्कि कर्नेल स्मट। और इन सभी रोगों के कंट्रोल के लिए सीड ट्रीटमेंट, रेसिस्टेंट वैरायटी, क्रॉप रोटेशन, और सीड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो 2 ग्राम थीरम प्रति केजी सीड।
इसी तरह से अगर हम कीट की बात करें, इंसेक्ट की बात करें, तो एक ही कीट निश्चित रूप से सभी मिलेट्स की हम चर्चा कर रहे हैं, उनमें बार-बार मैंने बताया कि बहुत सारे कीट तो नहीं इसमें, लेकिन सूट फ्लाई का अटैक होता है। अगर हम यहाँ पर अर्ली सोइंग करेंगे, यानी कि अगेती बुवाई अगर हम करेंगे बार्नयार्ड मिलेट्स की, तो इसमें हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। लगातार जब हम मिलेट्स की चर्चा में पूरी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को देखते रहे, तो हमें एक बात बहुत क्लियर हो गई कि सीरियल्स के कंपैरेटिवली अगर हम देखें, तो हमें कुछ चीज़ें इसमें जो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए लो इनपुट हमने देखा और वेदर के लिए रेसिस्टेंट, लेकिन एक चीज़ मैं और आज बताना चाहूँगा, मिनरल्स भी रिच होती है। मिलेट्स मिनरल रिच हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन और विटामिन्स, इसके अलावा फाइबर, ये चीज़ें ज़्यादा मात्रा में होती हैं और सीरियल्स की अपेक्षा। इसलिए जो मोटा अनाज है, वो चाहे ओल्ड एज हो, चिल्ड्रंस हों, उनके सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसलिए रोटी बनाने में क्या समस्या आती है इसकी, क्योंकि ग्लूटेन की मात्रा ना के बराबर होती है, जो प्रोटीन होती है, तो इसमें और सीरियल को मिक्स करके इसकी रोटी बनाई जा सकती है। तो ये बार्नयार्ड के मिलेट्स के ऊपर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की बात रही। इसके बाद हमारी क्लास कल्टीवेशन ऑफ लिटिल मिलेट यानी कुटकी की खेती का जिक्र मैं करूँगा, और अगली क्लास में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल से जुड़े रहें, देखते रहें और इसको लाइक और शेयर